नाज़रीन, हैजान किसी कैफियत है और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जिस खबर की तस्दीक हो जाए वो आप तक पहुंचाएं। और आज की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके लिए इस पूरी वॉर की सिचुएशन के अंदर जानना जरूरी है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अल्लाह पर हमें मुकम्मल यकीन है कि हम दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे कि फिर वो मैली आंख से हमारे वतन की तरफ नहीं देखेगा। नाज़रीन, भारत ने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन गिराए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसराइली साख्ता हेराब ड्रोन्स हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हेराब ड्रोन्स क्या हैं, कौन कौन से मुल्क हेराब ड्रोन्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और भारत की एक बार फिर जारियत की कोशिश 22 ड्रोन हमलों को पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। लाहौर, वाल्टन और बरकी रोड के इतराफ में भी ड्रोन गिराए गए हैं। भारत की एक बार फिर जारियत की कोशिश और 25 ड्रोन हमलों को पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बनाया गया है। लाहौर, वाल्टन और बरकी रोड के इतराफ में भी ड्रोन गिराए गए हैं। पाक भारत जंगी सूरत हाल, किसी भी हंगामी सूरत हाल में कोऑर्डिनेशन के लिए लाहेअमल तैयार कर ली गई है। और एक अहम सवाल यह भी है कि आपने गुज़िश्ता रात देखा होगा कि अमृतसर के हवाले से बहुत सी खबरें चलना शुरू हो गई थी। अमृतसर वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्या अमृतसर एयरबेस पाकिस्तान के टारगेट पर आ चुकी है? लाहौर से अमृतसर का फासला कितना है और पाकिस्तान ने कौन कौन से अहम अहदाफ को भारत में लॉक कर लिया है जहां पर पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा? अमृतसर एयरबेस भारत के लिए कितनी अहमियत की हामिल है? क्या पाकिस्तान नई दिल्ली, मुंबई और अमृतसर पर लॉक कर लिया गया है कि जवाब दिया जाएगा? पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ भारतीय शहर अमृतसर में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। नई दिल्ली में भी सायरन बज गए और पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची नई दिल्ली पहुंच गए। पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों में राब्ता हुआ। वजीर खारजा इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। भारत फ्रांस का तैयारा इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी चीन और रूस से खरीदे जंगी जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया। राफेल की तबाही भारतीय दिफाई निजाम के लिए स्ट्रैटेजिक, नफ्सियाती और सिफारती धचका। पाकिस्तानी हमले में राफेल की तबाही, मोदी सरकार ने गोदी मीडिया से खबर हटवा दी। इस व्लॉग में इन तमाम तर पहलुओं पर मुख्तसर हम बात करेंगे ताकि आपका वक्त भी बचे और इस मुख्तसर के वक्त के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हेराब एक ऐसा जदीद एंटी रेडिएशन ड्रोन है जो खुदकार तौर पर दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स की शनाख्त करके उन पर हमलावर होता है। यह आम ड्रोन नहीं बल्कि खुद एक हथियार है और अलहदा वॉर हेड की जरूरत के बगैर यह खुद को ही हदफ पर गिराकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम को मफलूज करने के लिए SEAD एक खतरनाक हथियार है जो खास तौर पर तैयार किया गया है। हेराब एक महंगा मगर जदीद हथियार है जिसे इसराइली फजाई अदारे, इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। यह ड्रोन हार्पी ड्रोन का बेहतर वर्जन है और हार्पी 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम को तबाह करना और उसे गैर मौसर बनाना है। हेराब मैदान जंग में तवील अरसे तक मंडलाता रहता है और जैसे ही हदफ लॉक होता है यह बर्क रफ्तारी से हमला करता है। यह मुकम्मल खुदकार अंदाज में काम कर सकता है या फिर ह्यूमन इन द लूप मोड के तहत इंसानी कंट्रोल में भी लाया जा सकता है। अगर कोई हदफ ना मिले तो यह वापस आकर बेस पर महफूज लैंडिंग भी कर लेता है। इस ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत डिजाइन किया गया है ताकि रेडार पर इसका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। इसका इंतहाई छोटा रेडार क्रॉस सेक्शन इसे दुश्मन के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और रेडार से बचाने में मदद देता है। यह इब्तदाई हमले में दुश्मन के डिफेंस को निशाना बनाकर बड़ी कार्रवाइयों की राह हमवार करता है। भारतीय वजारत दिफा ने 2019 में फजाइया को इसराइल से 54 हेराब ड्रोन्स खरीदने की इजाजत दी थी, जिसकी इस वक्त कुल कीमत $100 मिलियन उस वक्त थी। ये मराकश, आजरबाईजान और सिंगापुर भी हेराब ड्रोन्स के खरीदारों में शामिल है। आजरबाईजान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नगनो काराबाग जंग में किया, जहां उन्होंने आर्मेनी फौजियों को ले जाने वाली मुताद्दिद बसों को तबाह किया। दूसरी काराबाग जंग के दौरान फजाई दिफाई निजाम को निशाना S-300 आर्मेनिया के बनाने के शवाहिद भी मौजूद हैं। नाज़रीन,
एक तरफ तो ये जदीद ड्रोन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अहम कार्रवाइयां भी हैं। एक तो पाकिस्तान ने वो लॉक कर लिया कि हमने कहां हमला करना है, जवाबी हमले के लिए हम भरपूर तैयार हैं। दूसरा, वो किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पास उसका जवाब है। अगर वो राफेल के जरिए पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान ने उनके 3 राफेल, एक उनका MiG-21 और एक Su-300 जहाज भी गिराया है। तो वो जितने मर्जी जदीद हथियार ले आए, लेकिन हौसला भी तो चाहिए होता है। नाज़रीन, भारत ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को अमन के खतरे में डाल रहा है। भारत की जानिब से लाहौर, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, चोर, मियांवाली, गुजरांवाला और कराची के करीब 25 मकामात पर इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स भेजे गए, जिन्हें पाकिस्तान ने बर्वक्त कार्रवाइयां करते हुए तबाह किया। तबाह होने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मुतल्लिका इलाकों में मौजूद है। इसराइली साख्ता ड्रोन स्विफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए। लाहौर में पाक फौज के 4 अफसरान जख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके मियांवाली में एक सिविलियन शहरी शहीद हुआ है। इसके अलावा तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की, जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान अकलमंदी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। भारत को रात गए किए गए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जबकि नाज़रीन, भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में इंतजामिया ने ब्लैकआउट कर दिया। शहरियों को घरों में रहने और घरों के बाहर की लाइटें बंद रखने की हिदायत की गई हैं। भारतीय मीडिया में नशर की जाने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय पंजाब के अहम शहर अमृतसर में गुज़िश्ता शब अचानक मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। शहर की तमाम गलियों, सड़कों और अहम तंसीबात की रोशनियां बंद कर दी गई। अमृतसर इंतजामिया के मुताबिक यह इकदाम मुमकिन खतरात के पेश नजर एहतियाती तदबीर के तौर पर उठाया गया है। अमृतसर की मकामी इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और किसी अवामी मकाम पर जमा होने से गुरेज करें। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे शहर में गश्त कर रहे हैं ताकि अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। जराये के मुताबिक ब्लैकआउट की कोई मखसूस वजह फिलहाल जाहिर नहीं की गई। तमाम मकामी मीडिया का कहना है कि यह कदम सरहदी कशीदगी और मुमकिन खतरात के बायस उठाया गया है। भारत की जानिब से रात के अंधेरे में शहरी आबादी पर किए जाने वाले बुज़दिलाना मिसाइल हमलों के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि हम अहद करते हैं कि दुश्मन से शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। भारत ने जारियत करके फाश गलती की है और हिंदुस्तान को इस गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर भारत समझ रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे तो यह उसकी भूल है। क्या पाकिस्तान अमृतसर एयरबेस पर अपना टारगेट लॉक कर चुका है? यह एक अहम सवाल है और यह सिर्फ गुज़िश्ता रात के बाद इसको हाइट मिली है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक वेबसाइट्स को देखें और स्ट्रैटेजिक लिखारियों या बोलने वालों को देखें तो वो गुज़िश्ता 4 दिन से यह बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अमृतसर एयरबेस पर हमला कर सकता है जवाबी हमले के तौर पर। तो तारीखी तौर पर अमृतसर एयरबेस पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान एक अहम हदफ रही है। मिसाल के तौर पर 1971 की जंग में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जंगेज खान के तहत अमृतसर एयरबेस पर हमला किया था, जिससे रनवे तबाह हो गया था। अमृतसर एयरबेस भारत के लिए कितनी अहमियत की हामिल है कि अमृतसर एयरबेस भारतीय फजाइया के लिए एक फॉरवर्ड बेस है जो मगरबी सरहद के करीब वाक़ होने की वजह से दिफाई और तेज रद्द अमल की सलाहियत फराहम करता है। यह बेस न सिर्फ जंगी तैयारों की तैनाती के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि रेडार और दीगर निगरानी के निज़ाम भी यहां पर मौजूद हैं जो सरहदी निगरानी में मददगार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में मदद की पेशकश कर दी। ओवल हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब एक दूसरे पर हमले बंद करें और दोनों ममालिक में बढ़ते हुए इख्तलाफात को दूर करने में मदद की पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी हमले बंद होने चाहिए, जिसके लिए मेरी जरूरत है तो किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, जहां तक बात अमृतसर एयरबेस की है तो यह भी मुमकिन ख्याल किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ 7 तारीख को रात के अंधेरे में भारत ने हमला किया था, उसके लिए भी खास तौर पर यह जो बॉर्डर है जो अमृतसर के पास लगता है या जो LOC के पास लगता है, यहां पर जो जहाज हमला करने आए थे वो अमृतसर एयरबेस से उड़े थे। तो पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि हम आम शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का कहना यह कि हम अस्करी तंसीबात पर हमले करेंगे और पाकिस्तान ने उनकी अस्करी तंसीबात पर हमले किए और अगले टारगेट जो हैं वो भी वही अस्करी तंसीबात होंगी जहां से पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल लॉन्च किए गए या जहाज उड़ाए गए या पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई भी उनका अस्करी वॉरहेड यूज हुआ है या स्पेस यूज हुई है। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची भी
नई दिल्ली पहुंच गए। अपने दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत फ्रांस का तैयारा इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी चीन और रूस से खरीदे तैयारे इस्तेमाल कर सकते हैं और मजीद खरीद भी सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने मार्के में भारतीय तैयारों को मिसाइल से मार गिराया। भारतीय मीडिया खुद 3 तैयारे मकबूजा कश्मीर में गिरने का मान चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमलों में खवातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया। 3 राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मारकर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। JF-17 और J-10C अब पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत फ्रांस में तैयार तैयारे इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी चीन रूस से खरीद सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी आलमी तहकीकात की तजवीज़ दी। आलमी तहकीकात होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में पेश आए वाक़े का जिम्मेदार कौन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राब्ते की तस्दीक कर दी और तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क रेडियो और टेलीविजन TRT को इंटरव्यू में तस्दीक की कि पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक हैं, जबकि उनके हम मनसब अजीत दोल हैं। उनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को जवाब मुनासिब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा और सेनेटर इसहाक़ डार ने पार्लियामेंट में भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इंडिया के 70 से 75 या 80 फाइटर्स ने बॉर्डर पर फायर किया, जिसका उसे भरपूर जवाब दिया गया है। अब अगला जवाब ड्रोन्स का है और अभी तो यह भी जवाब रहता है कि जो पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने दरअंदाजी की उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। और एक नारा आखिर में मैं और आप लगाएंगे और यह भारत तक गूंजेगा इंशाअल्लाह, हमारी तोपों से, हमारी फिजाइया से, हमारी बर्री बहरी अफवाज के जो हम रिटेलिएट करते हुए, यानी उन्होंने हम पर पहले हमला किया, हम उसका जवाब देंगे और जवाब की सूरत में यह नारा इंशाअल्लाह पूरे भारत में गूंजेगा। वो है नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।